विच चैप्टर्स आर लेफ्ट? बताओ बताओ, कोई भी बता दो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं। सर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो देखो आप लोगों के अब ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे, और सिंस आप लोगों के एग्जाम में अभी टाइम है, नीट या उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन नहीं देने वाले हैं ना हम सब लोग। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो जेई दे देगा बायोलॉजी लेके, ऐसा तो नहीं है कोई? अरे नीट और उससे रिलेटेड एग्जाम ही देने वाले हैं ना हम, यस है ना? सर। तो यस सर। अभी हमारे पास टाइम है। टाइम से मेरा मतलब क्या है, ऐसा नहीं है टाइम है तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तुम मस्त चिल करने लग गए हो, है ना? बोले सर अब तो टाइम है, आपने बोल ही दिया है तो अब तो क्या है कि 2-3 महीने पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है ना? टाइम से मेरा मतलब है कि अगर हम हमारा सिलेबस थोड़ा लेट धीरे धीरे करेंगे कवर, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इस टाइम पे। क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे ना अभी चैप्टर्स के साथ में, तो जो चीजें आपने अभी पढ़ ली हैं वो चीजें कवर होती जाएंगी, सॉलिड होती जाएंगी, है ना? अब जैसे समझो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था 2-3 महीने पहले, है ना? अब तुमको उसके क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती होगी, है ना? क्योंकि फॉर्मूले भूल जाते होंगे, होता है ना ऐसा कि नहीं हो रहा है? यस सर। थोड़ा फॉर्मूला भूल जाते होंगे ना हम लोग, सब चीजें तो याद आती नहीं है। क्योंकि क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं रिसेंटली, तो उसी टाइम पे अगर क्वेश्चन पूछ लें आपसे, तो आप थोड़ा बता सकते हो इजीली, है ना? क्योंकि अभी जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है तो एसी के क्वेश्चन थोड़े इजीली सॉल्व हो जाते होंगे, क्योंकि फॉर्मूले एटलीस्ट याद रहते होंगे, राइट? ईएमआई भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा, लेकिन पुराना थोड़ा हम थोड़ा भूलते जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आप सब लोगों का सजेशन चाहिए मुझे इसमें। ऐसा कर सकते हैं अपन के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें पहले साइमल्टेनियसली, और फिर हम चैप्टर्स को प्रोसीड करें आगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है। अगर हम देखो जुलाई अगस्त चल रहा है, अगर हम अगस्त में या सितंबर में ही खत्म कर देते हैं पूरा सिलेबस, तो उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं है हमें। क्योंकि तुमको क्या एक साथ पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं, तो तुम लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ गई फिर तुम सोचोगे सितंबर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप समझ रहे हो? जब जो चीज आप पढ़ रहे हो उस चीज के क्वेश्चन हाथों हाथ सॉल्व करोगे, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, है ना? ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, स्पेशली फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, राइट? तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बीच में, थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते हैं, और थोड़ा बहुत हमारा कोर्स भी प्रोसीड करेंगे हम, चलेगा? यस सर। ठीक यस है। सर। सजेशन देना है, कुछ और बोलना है तो आप ही पढ़ाओगे क्या? मैं पढ़ा सकता हूँ, तुम बोलो। नवीन सर से पढ़ना है तो फिर नवीन सर से पढ़ लो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना? आपको कौन पढ़ा रहा है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है? क्या है, क्योंकि और बैचेस भी हैं तो नवीन सर दूसरे बैचेस ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं अभी, तुम लोग मुझसे पढ़े भी तो हुए हो थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी पहली बार पढ़, कोई ऐसा है जो मुझसे पहली बार पढ़ रहा है? यस सर। अभिषेक पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है अभिषेक। सो आई गेस अभिषेक ने लेट ज्वाइन किया होगा। मुस्कान, हिम्मत, अश्विनी, कनिका, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा। शिवानी, कोमल, यस सर। थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा ना आपने, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा ईएमआई या फिर उसके बाद से, है ना? हाँ, तो स्टार्टिंग में करंट और कैपेसिटेंस, इवन ईएमआई भी पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो थोड़ा बहुत ईएमआई भी पढ़ाया था, याद है ना? यस सर। हाँ, तो जो नए बच्चे उन्होंने इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने नहीं पढ़ाया था, वो नवीन सर ने पढ़ाया था। तो कोई इशू नहीं है, डजेंट मैटर। आप लोगों को हार्डली 2-3 क्लास लगेंगी और आप लोग मेरे साथ भी सिंक कर जाओगे, है ना? जो पुराने बच्चे उनको पता है, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्योंकि देखो मेन बात ये ना कि आप लोगों को पहली बात तो समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर आप बताएं मुझे, है ना, कि सर समझने नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो कुछ कर सकते हैं, है ना? कोई इशू नहीं है उसमें भी। क्योंकि हमारा एक कॉमन मोटिव है कि हम साल के एंड में, सेशन के एंड में, हमें एग्जाम क्लियर करना है ना? या फिर कुछ अच्छी जगह पे जाना है, या 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, है ना? तो ये हमारे मोटिव्स क्लियर है, कॉमन है दोनों के। हम, मेरे भी यही है, तुम्हारा भी यही है। तो हम जब दोनों कॉमन मोटिव होता है तो साथ में काम कर सकते हैं, है ना? अच्छी तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस प्लान को। तो एग्जीक्यूशन का सबसे पहला वो क्या है, पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे आज हम मेजर टेस्ट उठा लेते हैं, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चन, ठीक है? मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो हम सॉल्व करते हैं साथ में। पहले तुम लोग सॉल्व करना, ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है? एक तरह से मेजर टेस्ट का रिविजन भी हो जाएगा, राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को बताना है कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। कूल? यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों।
बताइए, दिख रही है स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मेजर टेस्ट है उसमें एनएलएम आया था, है ना, ये थोड़ा बहुत यूनिट एंड डायमेंशन भी आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया था, करंट आया था, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हमने रिवाइज किए थे। 11th का काफी अच्छा पोर्शन आता है एनएलएम से, है ना, और इवन आप बोलो आपका मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स जो पोर्शन होता है उससे 11th का अच्छा खासा पोर्शन आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो वो भी आप सॉलिड कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो ये जो क्वेश्चंस आए थे इस टेस्ट में, इसको हम रिवाइज करेंगे एंड में भी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये जितने भी मेजर टेस्ट और यूनिट टेस्ट हुए ना, इनकी क्वेश्चन सॉल्व करना फिर से, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करो साथ में और फिर बाद में फिर से सॉल्व करना। तो जब 2 या 3 बार इनका रिवीजन हो जाएगा ना इन क्वेश्चन का, फिर एग्जाम में मेरी गारंटी आपसे, अगर ये नहीं हुए तो, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से करना, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन देख के खुद से ट्राई करो, ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट पे सर्च करने लग गए या किसी रेफरेंस बुक में सोल्यूशन देखने लग गए। सोल्यूशन तब देखना है जब हमसे हुआ ही नहीं, हमने हार मान ली कि हमने सब ट्राई कर लिया सर, अब तो या तो आप मदद कर दो या फिर कोई बुक बता दो, है ना, या फिर कोई इंटरनेट पे हम देख लेते हैं, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ट्राई करेंगे जैसे कि हम करते हैं प्रैक्टिस, और फिर मैं बताऊंगा आपको अगर नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर मेजर टेस्ट ओनली। क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो सॉल्व करने का। जिसका आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, चैट में बस अपना आंसर लिखना है, या फिर आप हैंड रेज करके बता सकते हो कि सर ये आंसर होगा इसका। करो सब लोग सॉल्व करो। आया किसी का आंसर? Sir, zero. Sir, zero. ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, डिस्कस लिख सकते हो आप चैट में, ठीक है। हाँ, परिधि, परिधि मुस्कान दोनों ने हाथ ऊपर किया, Sir, आंसर बता रही। zero. ओके, वेरी गुड, ठीक है। आप चैट में भी लिख सकते हो, अगर ऐसा आंसर है कि आप चैट में लिख नहीं पा रहे हो तो आप हैंड रेस करके बता सकते हो। कूल। कूल, डिस्कस करें। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बोल रहा है एक ट्रेन है जो मूव कर रही है स्लोली ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड है ट्रेन की। लेट्स से कि ट्रेन की स्पीड हमने लिख ली है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पैसेंजर इन दैट ट्रेन स्टार्ट्स वॉकिंग एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो पैसेंजर की स्पीड भी लिख लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, है ना। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ये मैंने आपको, जब मैं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा मेरे से पहले, तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो गिवन लिखना चालू करो। पहले वो चीजें लिखो जो दी हुई है, फिर वो चीजें लिखो जो निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखने लगता है ना। वी स्टार्ट सीइंग द क्वेश्चन कि पूछना क्या जा रहा है ना, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड तो उसकी स्पीड है ट्रेन की, 2 मीटर पर सेकंड है पैसेंजर की विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। अब देखो, ये समझो, ये जो पैसेंजर की स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दूसरी बात, ठीक है, मोशन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में।
इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऑपोजिट, चाहे हम साइन लगा लेते हैं चाहे हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे। हाँ मुस्कान, सर आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। स्क्रीन स्टक हो गई है? यस सर। यस यस सर। यस सर। एक सेकेंड वेट करो, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ बताइए, अभी दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस अभी Yes, उस पे sir. लिख रहा है आप लोगों को जो मैंने लिखा हुआ है? यस सर। कूल। यस सर। तो हम आगे बात कर रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन के मोशन के, तो ये बोल रहे हैं कि सो टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ऑब्जर्वर की पूछ रहा है, ये ऑब्जर्वर अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यानी ट्रेन के बाहर है ऑब्जर्वर, द वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर अपीयर्स टू बी, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पैसेंजर की पूछी जा रही है। आपको समझ में ही बात, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? वो पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताओ, तो पैसेंजर की बतानी है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। सही बात है। क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? अच्छा, पैसेंजर की ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, लेकिन हमको पता तो क्या है? हमको पता क्या है? हमको पता तो केवल ये है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है ना? ट्रेन की स्पीड जो है ये उसने बताया नहीं किसके रिस्पेक्ट में, पर क्या जो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा होगा ऑब्जर्वर, उसकी भी सेम ही होगी क्या? यानी कि ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड ही स्पीड होगी क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, इसको sir. कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ, बोलो, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमें निकालना है। समझ में आया ऐसा क्यों लिखा मैंने? यस सर। यस ये जो सर। पैसेंजर की स्पीड है, इसमें से हम माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। यही फॉर्मूला होता है ना भाई, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कट जाएगी, राइट, और वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये आ जाएगा, है ना? एब्सोल्यूट वेलोसिटीज अगर हम लिखें, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और इसी को तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अरे ऐसे लिखते हैं ना हम, ओपन करके, फॉर्मूला यही होता है ना, यस सर। है ना? तो यही तो निकालना है हमें, तो इसलिए हमने इस तरह से लिखा है इसको। क्यों? क्योंकि दूसरा, पहला रीजन ये नहीं है, पहला रीजन ये है क्योंकि गिवन ये चीज है। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी गिवन है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? बताओ। वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी गिवन है? दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? बताओ। सर 2 2 दी सर हुई है। 2 मीटर पर सेकंड। बोलो यार, साथ में बात करो मेरे से, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये देखो यही दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना? अच्छा, ट्रेन की ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी 2 है क्या? यस सर। यस सर। ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आंसर आ जाएगा। -2 क्यों हुआ? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हमें -2 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ट्रेन हमारी इधर जा रही है तो हमारा जो पैसेंजर है वो किधर जा रहा था? अपोजिट जा रहा था। अपोजिट। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने क्या ले लिया भाई? माइनस ले लिया। समझ में आया सबको? क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? यस सर। डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन कर दो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। फॉर द वेक्टर ए एंड बी शोन इन फिगर, ए अगर 15 न्यूटन है, बी 15 न्यूटन है, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है। अरे यार मुझे पता है तुम्हें आंसर रटे हुए हैं, पर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया भी हुआ है ना एग्जाम में,
तो भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दो। ये अगर 1 सेकंड में मुझे आंसर दिया ना, मुझे गुस्सा आ जाएगा, दिस आई विल नॉट लाइक। ठीक है, तो सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि तुम्हें आते हैं, सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं तुम्हें नहीं आते हैं, बट तुमको सबको टैकल एक ही तरीके से करना है कि पहले सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करो, जिसने करा हुआ है वो भी करो। अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का? सर अंडर रूट में लेकर। करें, सॉल्व करें इसको। यस सर। क्या तरीका होता है ए माइनस बी निकालने का? अगर दो वेक्टर का हमें मॉड्यूलस निकालना है, क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट? अरे यही होता यस सर। यस है सर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो कितना हो जाएगा ये? 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 225, और cos थीटा की वैल्यू कितनी लिखूं? ये है मेन बात, कितनी लिखूं cos थीटा की वैल्यू? cos 60 लिख सकता हूं क्या? यस सर। अरे दोनों के बीच में एंगल तो 60 डिग्री का ही है, यस हाँ या ना? यस सर। यस सर। कितना आंसर आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 15 न्यूटन। यस सर 15 न्यूटन। समझ में आया ना कैसे हुआ? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 1/2। आ जाएगा 15 न्यूटन। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। तो अगला क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करो इसको, सॉल्व करो। स्वरूप इसको सॉल्व करो। एंगल ऑफ थ्रो विद वर्टिकल पूछ रहा है, ये बात याद रखेंगे हम, ठीक है? वर्टिकल के साथ एंगल पूछ रहा है, ये है मेन बात। फोर्टी 45 डिग्री आ रहा है पक्का? यस सर। यस सर 45। ठीक है, एक 30 सेकेंड्स और देते हैं बाकी लोगों को, एक बार ट्राई कर लें, और जिनका आ रहा है वो आंसर बता दें। हाँ, नाजो नाजो आपका नाम है ये, और ये इज दिस समथिंग डिफरेंट? 15 न्यूटन नहीं आ रहा। 15 न्यूटन पुराने वाले क्वेश्चन पे ही हो क्या आप अभी तक? लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 15 न्यूटन नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो भाई? 15 न्यूटन नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। 45, अच्छा 45 डिग्री, कूल। इसकी बात कर रहे हो क्या? 15 न्यूटन कैसे नहीं आ रहा है बच्चा? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? नाजो नाजो आपका नाम है ना? नाजो, लेट्स से नाजो आपका नाम है, ठीक है? यस सर। यस सर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, एक बार ये बता दो। सर 1/2।
पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वाला 1/2 इससे 2 से कट हो जाएगा, ये कट Yes, जाएगा sir. ना, तो यहाँ पे 225 आएगा। अब 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये बनाना, ये 15 स्क्वायर ही तो होता है ये 225, है ना। Yes, एक sir. 15 स्क्वायर दूसरे 15 स्क्वायर कट हो जाएगा, 15 स्क्वायर बचा केवल अंदर। अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर कितना होता है? 15 ही तो होता है। Okay, sir. Okay. कूल। हाँ जी, डिस्कस करें। Yes, sir. अश्विनी कुमार, कुछ पूछना है आपको? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बच्चों मेरी? Sir, विजुअल है। अश्विनी, एक बार हम क्लास लीव करके वापस से ज्वाइन करते हैं, है ना। एक बार फिर से एक बार ज्वाइन करो आप, हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा हो। ठीक है, एक बार ज्वाइन करो, फिर से बताना। यस ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं, कोई यही पॉइंट लेते हैं। लेट्स से ये एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे जा रहा है। लेट्स से क्या प्रोजेक्टाइल ही है, ऐसे कुछ जा रहा है, स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, तो ये आपको बोल रहा है कि ये जो एंगल आप बना रहा है वर्टिकल के साथ में, वो आपको निकालना है। तो लेट्स से ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट तो u cos थीटा हो जाएगा इसका, राइट। और ये वाला कितना हो जाएगा? Yes, u sir. sin थीटा, You है ना। sent. तो अगर किसी पॉइंट पे देखते हैं, लेट्स से मैक्सिमम हाइट इसने यहाँ पे रीच करी है ना, यहाँ पे कर लो रीच, कहीं भी किसी पॉइंट पे कर लो, तो उस पॉइंट पे इसका ये वाला कंपोनेंट तो अभी भी u sin थीटा ही रहेगा, Yes, sir. राइट। और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे ये बोल रहा है कि द if the kinetic energy of an oblique projectile at its maximum height is half of its initial kinetic energy, then the angle throw with the vertical is what? तो आपको बोल रहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी एक बी पॉइंट पे, जब इसने लेट से मैक्सिमम हाइट ली होगी, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, इसको ये पॉइंट ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी बोल रहा है ये? काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ Kinetic energy of A. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, यानी ए पॉइंट पे। ठीक है, यही बोल रहा है मेरे ख्याल से। तो यही एक्सप्रेशन को हमको यूज करना है हमारा सोल्यूशन निकालने में, है ना। तो इस पॉइंट पे लेट से कोई वेलोसिटी आ रही होगी, कुछ होगा इस टाइम पे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल क्या लिखनी है? काइनेटिक एनर्जीज लिखनी है। तो फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा? हाफ एम इंटू कितना हो जाएगा ये? अरे हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, Half तो M. हाफ एम इंटू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? ठीक है, इक्वल्स टू हाफ टाइम्स दे रखा है के ए, तो के ए क्या है भाई? के ए क्या हाफ एम यू स्क्वायर है, सिंपल। Yes, sir. बात समझ में आई आपको? किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे कंपोनेंट्स कितने बचते हैं वेलोसिटी के? क्या वर्टिकल कंपोनेंट बचता है? एट हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट बोल रहा है ना ये। अरे प्रोजेक्टाइल पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट रीच करता है तो उस पॉइंट पे क्या उसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी रहती है? No, sir. नो सर। केवल No, कौन- sir. केवल कौन सी रहती है? No, हॉरिजॉन्टल sir. वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो नो वर्टिकल वेलोसिटी, तो इस टाइम पे इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं, इसकी वेलोसिटी है ही कितनी इस टाइम पे? केवल इसके पास कितनी है? u sin थीटा। ओनली वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट एट पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इसके पास कितनी वेलोसिटी है? केवल u sin थीटा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. समझो ना यार, कोई नीचे से स्टार्ट किया, है ना, ऊपर गया, अब जब स्टार्ट किया तब तो u वेलोसिटी से स्टार्ट किया, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। u sin थीटा वाला कंपोनेंट उसको क्या कर रहा होगा? आगे ले जाने का ट्राई कर रहा होगा। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। जैसा आपने क्या किया, एक एक सरफेस ले लिया, उस पर आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल ले लिया, प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक जा रहा है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करा इसने चलना, तो जब इसको आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे होंगे, एक तो इसको आगे लेके जा रहा होगा
और एक इसको ऊपर हाइट पे लेके जा रहा होगा, तभी तो ये देखो ऐसे आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है? सोचो अगर इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल की वजह से जमीन पे चल रहा होता। अगर इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, केवल वर्टिकल होता, तो ये ऊपर वाई एक्सिस पे चल रहा होता। पर इसके पास दोनों कंपोनेंट है, एक्स भी है और वाई भी है, तो इसलिए क्या करेगा, आगे जाता जाएगा और ऊपर भी जाता जाएगा, राइट। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा, उस पॉइंट पे इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, यानी ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता। अब केवल इसको आगे ही जाना पड़ेगा। तो आगे ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा था वेलोसिटी का? कौन सी वेलोसिटी क्या आगे लेके जा रही थी प्रोजेक्टाइल? U sin theta. यू U साइन। sin theta. हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या ले रहे हैं? यू साइन। अब समझ में आई सबको बात, क्यों लिखा है हाफ एम यू साइन थीटा का उसका होल स्क्वायर? कोई डाउट? Yes, Yes, sir. sir. No, ठीक है, sir. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से यार। तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करना अब तो हमारे लिए। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाफ और एम, हाफ और एम कट हो गया, तो इधर क्या बचा हमारे पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू यू स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया भाई? Sir, half. हाफ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हाफ हो गया, तो 1/√2 आ गया साइन थीटा। यस सर। 1/√2 कब होता है साइन थीटा? अब जब प्लस माइनस दोनों बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है? केवल 45 डिग्री। अरे हाँ या ना? प्लस माइनस दो बनेंगे ना, प्लस माइनस दो बनेंगे। Yes, sir. आपके पास ऑप्शन में क्या है? 45 डिग्री, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। किसी को डाउट है इस सवाल में? अब समझ में आया सबको? Sir. Yes, sir. यस सर। चलो भाई, समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं फिर इस बात पे। समझ में आएगा तो अच्छा। इसके पहले एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, ये वाला कर दो पहले। ये तो इजी क्वेश्चन है, तुम कर दोगे, कर दो इसको जल्दी से। A train moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, फिर से आंसर पहले से बता रहे हो। मुझे पता है इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है तुमको आता है, मुझे पता है तुमने सॉल्व भी किया हुआ है, पर फिर भी एक बार फिर से सॉल्व करके बताओ, ठीक है प्रिंस? सॉल्व करके बताओ, मतलब सॉल्व मतलब एक बार कॉपी में पेन पेन चला लो, पेन चलाने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो बता दे। प्रिंस, मुस्कान, कितना आंसर आ रहा है? 40 मीटर। Sir, 40 meter. 40। कूल। बाकी बच्चे ही बताएंगे भाई। दीप्ति, डिम्पल, प्रिंस, मुस्कान, दो तीन चार जनों ने आंसर किया। Sir, option B. Sir, दीप- option B आ रहा है. कूल 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 कूल। सॉल्व किया है? सॉल्व किया? Yes, sir. पूछ लो किसी से भी, पूछ लो, बता दोगे? चलो कोई बता दो। मुस्कान, अनम्यूट करो। मुस्कान, मुस्कान को मन नहीं है अनम्यूट करने का, कोई और करेगा? दीप्ति, आंसर बताएंगे हम कैसे आया? सॉल्व किया हुआ है तो उसको बताना ही तो है यार। अगर सॉल्व किया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बताने में। आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताने के लिए तुम्हारे पास अनम्यूट कर सकते हो तुम, है ना? हाँ दीप्ति, कितना बताओ कैसे किया सर था? सर हमें पहले इन्होंने स्पीड दी हुई थी, इसमें हमें स्पीड गिवन थी और सेकंड गिवन थी. ठीक है, ठीक तो हमने जो वो थी ट्रेन की लेंथ उसे एक्स मान लिया. ट्रेन की लेंथ को आपने एक्स मान लिया, ठीक है, कूल, वेरी गुड। फिर 1 मिनट सर.
आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। मुझे पता है आंसर आ गया है सब लोगों का, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं मैं। कोई भी बच्चा नहीं है जो बता सकता है कि कैसे सॉल्व हुआ है। प्रिंस। सर ट्रेन की लेंथ को x माना है और ठीक जो है। ब्रिज की लेंथ है उसे 100 x प्लस 100 प्लस किया x ब्रिज प्लस की लेंथ तो 100। 100 मीटर है। यस सर, तो ट्रेन की लेंथ x मान के उसे ब्रिज से प्लस किया x प्लस 100, क्यों? क्योंकि सर वो टोटल हमने ब्रिज क्रॉस करने का टाइम दे रखा है और सर ट्रेन भी तो क्रॉस करेगी ब्रिज के साथ, तो टोटल लेंथ हो जाएगी। वेरी गुड। फिर सर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और सर तो मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आ रही है और उसको 14 सेकंड से इंटू करके x प्लस 100 किया है, तो 140 माइनस 100 x इक्वल्स टू 40 आ रहा है। ठीक है, कूल, सही है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने वाली बात बस इतनी सी है। वैसे ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, ये फिजिक्स का है ही नहीं। एप्टीट्यूड होता है ना एक टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, एक उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि देखो ये कुछ नहीं बोल रहा है, बोला एक ब्रिज है, सपोज करो एक लेंथ है ब्रिज की, ये ब्रिज है, इसको इसकी लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर का ब्रिज है ये, ठीक है। और एक ट्रेन आ रही है आपके ऐसे, अब ये जो ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन आपको क्रॉस करके देगी इस पूरा ब्रिज। तो आपका जो ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर्स का, इसका लेंथ है ट्रेन का, ठीक है। ये भी तो डिस्टेंस कवर हुआ, एक्स डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा प्लस 100 मीटर को कवर करना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रेन आगे निकलेगी पूरी। अरे समझ लो बात, ये ट्रेन आगे जब निकलेगी इस पॉइंट से, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में एक्स डिस्टेंस भी कवर कर लेगी, और खुद का 100 मीटर भी तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, समझ लो। वरना क्या हुआ, ये 100 मीटर अगर आप नहीं ऐड करोगे, केवल एक्स ऐड करोगे, तो ये तो ट्रेन का आगे वाला पार्ट है जिसने 100 x मीटर तक कवर किया है, पूरी ट्रेन थोड़ी पास हुई है। अरे समझ में आई बात, एक्स मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है केवल, वो तो केवल ट्रेन के आगे वाले पार्ट ने किया है, पूरी ट्रेन थोड़ी पास हुई है। जबकि ये क्या बोल रहा है आपको कि ट्रेन पूरी क्रॉस करिए ब्रिज, है ना। ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द ब्रिज इन 14 सेकेंड, है ना। अब लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर आपको बतानी है कैसे बताओगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे बताओगे? अच्छा 100 मीटर जो है, जो 100 मीटर है वो किसकी लेंथ है? ब्रिज की लेंथ, ठीक है। यस सर। यहाँ पे हम ये वाला 100 मीटर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये वाला 100 मीटर है, माय बैड, ठीक है। और यहाँ कुछ ज्यादा उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, ये वाली चीज आप एक्स मीटर ले सकते हो, क्योंकि ये आपको निकालनी है ना। अभी भी आपको 100 और एक्स को दोनों को लेना पड़ेगा डिस्टेंस में, है ना। पॉइंट ये है कि एक एक डिस्टेंस लेने से काम नहीं चलेगा, दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि हमारी पूरी ट्रेन क्रॉस हो रही है। बात समझ में आई सबको, है ना। तो क्या करेंगे अभी, अपनी वेलोसिटी आपको दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, है ना। कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, एक्स प्लस एल, है ना। एक्स प्लस एल मतलब एक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है इसको काम को करने में, 14 सेकंड। अब सब चीजें अपने यूनिट्स में है, देखो यहाँ पे मीटर सेकंड लिया, मीटर पर सेकंड, तो आपका टाइम भी सेकंड में, ठीक है। तो यूनिट भी हम चेक करेंगे हाथ हमेशा, राइट। तो v की जगह हम क्या रखने वाले हैं भाई, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, 140 इधर आ गया, इधर आ गया x प्लस 100, तो x कितना आ गया इससे, x इक्वल्स टू 40 मीटर्स। तो क्या आंसर आ गया, बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन कर दो, डाउट नहीं है तो। The pull P is sufficient to keep the block of weight 14 न्यूटन। P की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 14 न्यूटन का ब्लॉक उठा पा रही है सिस्टम ऑफ पुलीज। सर प्लीज डिस्कस दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन डिम्पल? इसके पहले वाला, दिस वन। अरे तो मैं तो ऑब्वियसली करूंगा ना डिम्पल मैंने आपको दिया है तो ऑब्वियसली मैं डिस्कस करूंगा, राइट। पर पहले आप लोग ट्राई करो, एक बार दिमाग लगाने का ट्राई करो, ठीक है। अगर हो जाता है बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर मैं बता दूंगा, फिर तुम गलती नहीं करोगे, फिर तो तुम आगे भी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन सही करोगे। पुली का यूज समझोगे। पुली होता क्या है, पुली में दो, एक थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है या थ्रेड है जो कि दोनों तरफ है
है ना, एक पुली के इधर साइड भी वही थ्रेड है, दूसरी साइड भी वही थ्रेड है जनरली, जैसे यहाँ इस केस में खासकर, ठीक है। तो पुली में या स्ट्रिंग में क्या होता है बच्चों, टेंशन आती है। टेंशन समझते हो आप, टेंशन वो वाली नहीं जो तुम करते हो एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ पे टेंशन अलग है। टेंशन क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का फोर्स होता है ना। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग या थ्रेड जो हो गया इसमें टेंशन आती है, टेंशन यानी फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक तरफ अगर ये बोल रहा है कि द पुल पी इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द ब्लॉक, यानी पी पुल है ना, एक तरफ फोर्स है, एक तरह से आपका पी फोर्स से आप नीचे खींच रहे हो पुली के एक तरफ को, है ना, एक तरह की स्ट्रिंग को, एक तरफ की स्ट्रिंग को आप नीचे खींच रहे हो पी फोर्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे फोर्सेस, टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी, आपको ये निकालना है सबसे पहले। तो जैसे अगर 1 मिनट बाद भी नहीं आता है तो आप डिस्कस लिख देना, हम डिस्कस कर लेंगे, पर 1 मिनट तक आप इसको ट्राई करो, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर अ मिनट। हाँ शिका, क्या आंसर आ रहा है? सर 2 आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है। यस सर। ओके, हाँ भाई, बाकी बच्चे भी बताएंगे, और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप डिस्कस भी लिख सकते हो चैट में, ठीक है। यू कैन राइट डिस्कस इन द चैट। ठीक है, प्रिंस ने तो लिख दिया है साला, महक, मुस्कान, अरे बस बस भाई बस, स्पैम थोड़ी कर सर दोगे। 2 आ रहा है। देखो देखो नालायक, डिस्कस स्पैम कर दिया है डिस्कस को। ठीक है तमन्ना, वेरी गुड। ठीक है सब करते हैं, इतना ज्यादा डिमांड। सर मेरा तो 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। Yes. ठीक है, डिस्कस करते हैं ना इसको, एक बार देखते हैं क्या। तो देखो समझो, 14 न्यूटन, 14 न्यूटन का वेट है, तो नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। तो ऊपर की तरफ भी 14 न्यूटन लगना चाहिए। यस बात सर। समझ में आई आपको? तो एक बार सोचो कि अगर 14 न्यूटन दोनों तरफ है तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक बार मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सोचो। फोर्टीन न्यूटन अगर नीचे लगाया तो ऊपर कैसे लगेगा, मतलब? सर फर्स्ट वाले में तो T1 लगेगा, सेकेंड वाले में उसका ट्वाइस होना चाहिए और थर्ड वाले में हाँ, थ्राइस। तो देखो क्या होता है बच्चों, अगर ये वाली पुली आपकी पी पुल दिखा रही है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उस पे भी पी आएगा। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। स्क्रीन। स्टक हो गई क्या फिर से?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी आई क्या? No, sir. No, sir. No, sir. प्लीज बड़ा होने लगा आजकल। वेट 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 वेट, अभी आ जाएगी। अभी बताओ। सर अब हो रही है। Yes, यस sir. सर विजुअल। हो रही है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पी पुल एक तरफ लग रहा है तो दूसरी तरफ भी पी लगना चाहिए, राइट? अरे बैलेंस रहेगा ना, इधर से पी से खींच रहे हो तो इस पे भी टेंशन आएगा ना पी का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस पे पी का टेंशन आएगा। तो ये पी टेंशन अगर ऊपर आ रहा है तो इसको ये वेट जो है, इसको पी अरे समझो ना, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, इससे पी से खींचा तुमने तो ये पी स्ट्रिंग अपने आप को ऊपर की तरफ पी से खींचेगी। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसको ये ऊपर की तरफ किससे खींच रहा होगा? अगर इसमें ऊपर पी लग रहा है तो ये नीचे भी पी लगेगा, है ना? तो ये पी लग रहा है इस डायरेक्शन में, पी लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो टोटल ऊपर जो पुली को ऊपर की तरफ बैलेंस आउट कर रहा है, अगर पी नीचे लग रहा है और पी ही नीचे, ये ब्लॉक भी इसको पी एक्शन रिएक्शन होता है ना, अगर कोई चीज को तुम पी फोर्स से धक्का दे रहे हो तो तुम्हें पी फोर्स से खींच रहा होता है वो। समझते हो ना इस चीज को? तो अगर आप Yes, किसी को एफ फोर्स से धक्का दे रहे हो तो आप वो भी आपको एफ फोर्स से धक्का देगा, राइट? एक्शन रिएक्शन पढ़ा था 10th क्लास में हमने, है ना? तो नीचे की तरफ दोनों आ गए आपके पी पुल और इधर की तरफ भी आ गया पी पुल, तो इसको ऊपर वाला जो पुली है वो 2p से खींच रहा होगा क्या? Yes, sir. है ना? यस सर। ऊपर वाले पे 2p आ गया। अब सेकंड वाले पे गए हम, जब हमने सेकंड वाले पे बात करी, सर तो उसका ट्वाइस आएगा फिर। है ना, तो वो उसका ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 2p, ये वाला भी आ गया 2p। ठीक है, तो इसको ऊपर जो खींच रहा होगा वो खींच रहा होगा 4p से, राइट? तो इस पे आ गया 2p, इस पे भी आ गया 2p, है ना? तो इस पे 4p आ जाएगा, इस पे 4p आ गया तो इस पे भी 4p आएगा, है ना? और जो ऊपर इसको मेन जो स्ट्रिंग है वो ऊपर खींच रही होगी 8p से। अरे बात समझ में आई? ये Yes, वाली sir. है, इस पे भी Yes, 4p है, sir. 4p है, तो ऊपर कितना लगना चाहिए? 8p लगना चाहिए, है ना? तो यानी कि आपका जो 8p है वो नेट फोर्स है जो, सर आपकी कि वॉइस 14 न्यूटन की रॉड को होल्ड किए Sir, हुए है। voice break हो रही है. तो पी का आंसर कितना आना चाहिए बताओ? अच्छा, मेरी मेरी Yes, sir. Sir. की आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. मेरे ख्याल से मेरे को आप लोगों की वॉइस क्लियरली नहीं आ रही। सर आपकी सही है. सर 14 वाले से कटी। सर अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है मेरी, लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेट, 1 मिनट रुको, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। अभी दिख रही है स्क्रीन? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. वेट 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 वेट, ठीक है। अभी दिखनी चाहिए आपको, मुझे बताओ देख के कि दिख रही है क्या? No, sir. नो No, सर। sir. अभी भी नहीं दिख रही है? ओके वेट। तो टेक्निकल इशू आ रहा है, एक लास्ट ट्राई करते हैं। सर हो रही है। सर अब विजिबल है. दिख रही है? स्क्रीन पे Yes, जो sir. लिखा है वो दिख रहा है? यस sir. सर। यस Yes, सर। sir. तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपका ये जो इंडिविजुअल पुल है P, 2p और 4p,
ठीक है, ये तीनों स्ट्रिंग्स किससे कनेक्टेड है? 14 न्यूटन वाले ब्लॉक से। 14 न्यूटन ब्लॉक मतलब 14 न्यूटन जिसका वेट है ना, वेट किधर लगता है? नीचे की डायरेक्शन में। तो एक तो कनेक्टेड है इससे पी वाला, है ना, एक कनेक्टेड है इससे 2p वाला, और एक कनेक्टेड है इससे 4p वाला, है ना। तो ये p ऊपर, 2p ऊपर, 4p ऊपर, है ना। तो यानी कि ये 4p प्लस 2p प्लस p, ये टोटल मिला के 14 न्यूटन का जो ब्लॉक है 7 उसको संभाल के रखा है उन्होंने, है ना। तीनों ब्लॉक्स ने, तीनों स्ट्रिंग्स ने, तीनों पुलीस ने आपकी 14 न्यूटन ब्लॉक को संभाल के रखा है। तो इससे आपका जो 7p है वो आना चाहिए 14 न्यूटन के बराबर, राइट। yes sir यस सर। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये yes 8p sir जो है, ये 8p जो है, थोड़ा सा इसमें हमने लास्ट टाइम के इंटरप्रेट सही नहीं किया, क्योंकि 8p जो है वो तो तीनों पुलिस को संभाल के रखा है उसने, बात समझ में आई। लेकिन जो 14 न्यूटन का आपका ब्लॉक है, जो वेट 14 न्यूटन का ब्लॉक है, उसको आपकी तीनों स्प्रिंग्स जो है वो संभाल के रखी हुई है। यानी कि पी पुल हो गया, है ना, 2p पुल हो गया आपका, है ना, और 4p पुल हो गया। ये चारों को मिला के आपका क्या हो रहा है? 14 न्यूटन का ब्लॉक संभाला हुआ है। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शेयरिंग है ना, ऑन है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुम में से कोई पक्का अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है बार बार, ऐसा तो नहीं है? नो सर, किसी को अलाउड नहीं है। तो सर सर किसी को शो नहीं हो रही है। आप लोग में से कोई ऐसा है जिसके पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है? नो सर क्योंकि ऐसा होता है, मॉर्निंग वाली क्लास में भी एक बार हुआ था ऐसा, कुछ बच्चा अपना स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कर रहा था बार बार, पता नहीं क्यों, और इस वजह से क्लास में बार बार स्क्रीन जो है चली जा रही थी। तो आई होप कि ऐसा कोई है नहीं हमारे बीच में, है ना, महानुभाव, कृपया ऐसी हरकत ना करें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, अभी दिख रहा होगा स्क्रीन, है ना। तो हम यस बात सर। कर रहे थे कि 14 न्यूटन का जो ब्लॉक है उसको तीनों स्ट्रिंग्स, जिसमें कि p, 2p और 4p पुल आ रहा है, वो संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पुल्स को ऐड कर देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 14 न्यूटन के बराबर। तो उससे हमारा जो p है वो आ जाएगा 2 न्यूटन, यानी कि सर डी 2 ऑप्शन, न्यूटन है ना। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है कुछ? तो हम क्या करते हैं, पुलिस में बेसिकली, पुलिस क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है ना टेंशन को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, राइट। फिर उसको इक्वेट कर देंगे जो भी, अच्छा, ऐसे ही पुलिस के क्वेश्चन में कई बार एक्सेलरेशन भी होता है, आपने देखा होगा, कोई ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखा होगा आपने सॉल्व करते वक्त कैसे लिखना पड़ता है ना। तो ये दो तरीके होते हैं पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के। पुली क्या दिखने में थोड़ी डरावनी लगती है, होता ऐसा है किसी के साथ, आप में से कोई होगा कि सर पुली के क्वेश्चन आते हैं और हमारा तो मूड खराब हो जाता है, हम करते ही नहीं सॉल्व, होता है क्या ऐसा? हाँ, तो पुली से डरने की जरूरत नहीं है, पुली बहुत ईजी चीज है। पुली बहुत ईजी क्वेश्चन, जब पुली अधिकतर नीट में खासकर, है ना, जेई एडवांस तो फिर भी क्या है, बहुत एडवांस, मेंस की बात भी नहीं कर रहा, एडवांस क्या है, थोड़े डिफिकल्ट चीजें डाल देता है पुली के साथ। लेकिन नीट में या उससे रिलेटेड एग्जाम्स में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोग। तो पुली के क्वेश्चन देख के खुश होना है, डरना नहीं, है ना। क्योंकि दो ही तरीके से सॉल्व होंगे, या तो टेंशन को एडजस्ट कर दो, ठीक है, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरी चीज। ये दोनों चीजों के अलावा तीसरी चीज आपको यूज नहीं होगी। ठीक है, फोर्स बैलेंस किया, एफ इक्वल्स टू एम ए की आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर दो इस बात पे।
ओके, एक दो बच्चों ने आंसर दिया। ये तो देखने में ही बड़ा डरावना लग रहा है सर। अरे नहीं डरावना नहीं है, पता नहीं तुम डर क्यों जाते हो। पहले तो सारा डर निकालना पड़ेगा तुम्हारे अंदर से फिजिक्स का। पहले से ही डर जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन देखा और जरा सा भी डर लग गया तो क्वेश्चन ने तो वहीं तुमको पीछे कर दिया, क्वेश्चन तो तुमसे वहीं जीत गया। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एनएलएम के क्वेश्चन है ना बच्चों, जो भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, उनमें अधिकतर क्वेश्चन में, वैसे फिजिक्स में काफी जगह पे आएगा ये काम, पर स्पेशली मैकेनिक्स के क्वेश्चन डायग्राम बनाने से बहुत ईजी हो जाते हैं। अगर आप डायग्राम बना के सॉल्व करते हो तो बहुत ईजी हो जाते हैं। डायग्राम यानी एफबीडी, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसे बनाते हैं। कोई ब्लॉक है ना, तो सबसे पहले ज्योमेट्री से एंगल्स देखो कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको मेंशन करो। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालो, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है तो वेलोसिटी के निकालो। हाँ मुस्कान। सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, यहाँ पर मेरा g/10 अल्फा आ रहा था बट आंसर में तो ऑप्शन डी दिया है। सॉल्व करते हैं अभी, आप एक बार फिर से ट्राई करो सॉल्व करने का। हाँ मुस्कान, शिखा शिखा क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है, वो आंसर डी आ रहा है। पक्का? यस सर पक्का। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन समझेंगे पहले। एक ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस पे। अब फ्रिक्शनलेस बोलते ही सबसे पहले तो हमें खुशी हुई, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो एक इक्वेशन कम बनानी पड़ेगी। फ्रिक्शन अगर होता तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनती, है ना। फ्रिक्शन का एक जो इक्वेशन है, फोर्स का इक्वेशन है, वो लिखना पड़ता अलग से। तो फ्रिक्शन लेस हो गया भाई, ठीक है, बढ़िया बात है ना। आगे बोल रहा है इंक्लाइन सरफेस है जो कि एंगल थीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ठीक है। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन, यहाँ पे है मेन जो छुपा हुआ है आपका गेम। एक्सेलरेशन है ए, किस चीज का? इंक्लाइंड ब्लॉक का, यानी कि बड़ा वाला जो है आपका, वो आपका किससे आगे चल रहा है? ए एक्सेलरेशन से। टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, यानी कि ब्लॉक को रुका रहना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है ये बात। ऐसा कब हो सकता है? जब अगर ब्लॉक आगे ए से जा रहा है, तो जो आप, यानी कि इंक्लाइन ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन आपका अगर ए से जा रहा है आगे, तो ब्लॉक को पीछे आना पड़ेगा क्या ए से? यस सर। बात समझ में आ रही है? अगर ब्लॉक भी आगे एक्सेलरेट कर जाएगा, ए से ज्यादा बढ़ जाएगा, ए से कम हो जाएगा, आइदर केस में ब्लॉक अपनी जगह पे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है सबको, है ना। यस अगर सर। ए एक्सेलरेशन से आपका इंक्लाइंड ब्लॉक आगे जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन, तो आपके ब्लॉक को पीछे ए से आना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ उसको सॉल्व करोगे या मैं करूं? चलो मैं ही कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक ब्लॉक बनाते हैं ना, एफबीडी बनाते हैं इसका। ये एंगल है आपका अल्फा, और यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है तुमको। अब तुमको जो मेन मेन चीजें पता है वो तो लिख लो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स जो होता है ना। ऐसे यहाँ पे इसके सेंटर से क्या लगता है? mg लगता है क्या? यस सर। तो ये चीजें तो, कुछ चीजें तुम्हें पता ही है, इसको तो हाथों हाथ लिख लो, है ना। अच्छा, एंगल्स। अब ज्योमेट्री से पहले तो आपको एंगल्स याद होने चाहिए, वैसे तो मैं बोलूंगा, पर अगर याद नहीं है तो निकालना तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस वाले कंपोनेंट को, जो कि नॉर्मल के क्या है? अपोजिट है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाता है क्या? ये वाला एंगल अल्फा हो जाता है क्या? अरे हाँ ना बोलो यस भाई, सर। है ना, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, तो इसका अगर हम एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल है क्या? अल्फा। अरे बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा था ना, तो ये आगे भी जाएगा, तो भी आगे भी तो सेम ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा, है ना, ऑल्टरनेटिव यस एंगल, सर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। अब mg
अल्फा एंगल बना रहा है इस वाले लाइन के साथ में, तो ये डेफिनेटली mg cos अल्फा होना चाहिए क्या? यस सर। ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के नीचे लेके जा रहा होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा mg का? mg Sin alpha. Sin alpha. यहां तक किसी के डाउट है? mg के कंपोनेंट्स में डाउट है क्या किसी को? नीचे आ रहा है mg, ठीक है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये आ गया आपका mg cos अल्फा और ये आ गया आपका mg sin अल्फा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं? No, sir. अब समझो, ये ब्लॉक अगर आपका इंक्लाइन प्लेन आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो आपका जो ब्लॉक है इसके ऊपर रेस्टिंग, वो पीछे आना चाहिए एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में। समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल के अगर पैरेलल ए एक्सेलरेशन लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक पे लगेगा। तो अगर इस ब्लॉक की हम बात करें, अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ये पीछे की तरफ जो इस पे फोर्स लग रहा होगा एक्सेलरेशन की वजह से, वो F इक्वल टू ma लग रहा होगा क्या? यस सर। है ना, पीछे की तरफ F इक्वल टू ma लग रहा होगा ना, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा। तो ma के साथ में ऊपर की तरफ अल्फा एंगल बना रहा है ये कंपोनेंट ma का, तो ये पक्का ma cos अल्फा होगा, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा? ma sin साइन अल्फा। अल्फा। इसमें डाउट है क्या किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे mg cos अल्फा प्लस क्या हो गया? ma sin अल्फा, है ना। और ये वाला कौन सा था? ma cos अल्फा। ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे भाई? आपको लिखना पड़ेगा कि अगर ब्लॉक को स्टेशनरी रहना है तो जो ma cos अल्फा यानी कि ब्लॉक को ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट ब्लॉक को नीचे वाले ले जाने वाले कंपोनेंट के बराबर आना चाहिए, हाँ या ना? अरे यार, ब्लॉक कोई यस सर। इलेक्ट्रिक प्लेन के अंदर तो नहीं चला जाएगा। ब्लॉक कहाँ जा सकता है? या तो आगे चला जाएगा, नीचे सरक जाए, या तो ये ब्लॉक आपका नीचे आ जाए, या ये ऊपर चला जाए। बात समझ में आ रही है? या तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा या ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और कोई ऑप्शन है क्या इसके पास जाने के लिए? अगर ये No हवा sir. में उड़ जाए, नो ऊपर ही सर। चला जाए, तो उससे तो हमें मतलब है नहीं, है ना। लेकिन ये बोल तो रहे ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, यानी कि ब्लॉक हवा में भी नहीं उड़ेगा, बस अपनी जगह पे रहेगा। तो यानी कि हमें क्या करना है? इधर वाले कंपोनेंट को इसके इक्वल करना है। तो यहाँ पे कर दो भाई, बहुत इजी हो गया अब तो। स्टेशनरी रखने के लिए क्या हो जाएगा? ये ma cos अल्फा शुड बी इक्वल टू mg sin अल्फा। ठीक है। इसमें m से m कट गया, हमको क्या निकालना था? a निकालना था, तो ये आ गया g sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। कितना आ गया भाई आंसर? g tan अल्फा। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. पक्की बात? पक्की बात नहीं है डाउट? आगे चलें? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है अब नेक्स्ट टाइम, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है। अगर फ्रिक्शन होता है यहाँ पे तो हम फ्रिक्शन का एक इक्वेशन फ्रिक्शन का भी लिखते। ठीक है, फिर उस केस में थोड़ा और चीजें बदल जाती। फ्रिक्शन इसको नीचे गिराने से रोकना चाह रहा होता या इसको ऊपर ले जा रहा होता, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हम इक्वेशन लिखते हैं, राइट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए।
दीप्ति का डी आ रहा है। अच्छा, पुराने वाले का आंसर बता रहे थे। ओके, करो, सॉल्व करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसमें आप टाइम ले सकते हो 1 से 2 मिनट। इसका आंसर गलत आया था, क्यों गलत क्यों आया था? मतलब कैलकुलेशन में गलती हो गई थी? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी सही कर लो। अगर नहीं हुआ या नहीं हो रहा हो तो आप डिस्कस लिख सकते हो। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आ रहा है वो डिस्कस लिख सकता है, अगर आ रहा है तो आपको टाइम मिला हुआ है, आप सॉल्व कीजिए। राइट। करें, डिस्कस करें। यस सर। यस यस सर। सर। कूल। एक दो बच्चों का आंसर आया है वैसे, बढ़िया बात है। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी डिस्कस तो करेंगे सही। ठीक है, ओके।
तो ये टेंशन पूछ रहा है तुमसे यार, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे टेंशन पूछ रहा है। तो एक अगर ये ब्लॉक है, इसको तुम समझने का ट्राई करो। अगर एक ब्लॉक है 2 मीटर की लेंथ पे फैला हुआ ब्लॉक ना, जिसमें कि कितना है टोटल लेंथ 2 मीटर है, और इसका कुछ 3 केजी का वजन है। तो इसको अगर मैं 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, आधा डिस्टेंस पे बोल रहा है ना ये निकालने का, तो इस पे कुछ टेंशन लग रही होगी हाफ पार्ट में, और कुछ टेंशन लग रही होगी इधर वाले हाफ पार्ट में। सही बात है यस सर। है ना? और अगर मैं इसको क्या हुआ, कुछ बोल रहा है कोई? अगर मैं इसका एक पार्ट देखूं तो इसका भी जो वेट होगा 1.5 केजी होगा, इसका भी 1.5 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 3 केजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, हाफ हाफ में, राइट। दोनों पे टेंशन लगी होगी, एक पे इधर लग रही होगी टेंशन, एक पे इधर लग रही होगी, है ना। एक्शन रिएक्शन पेड़ लगेंगे ना भाई मिड पॉइंट पे, जितना ये पार्ट इसको इधर खींच रहा है उतना वो पार्ट उसको उधर खींच रहा है ना, बीच वाले पार्ट में। अच्छा, इधर पे लेकिन इक्वल फोर्सेस नहीं है, इधर 6 न्यूटन है, इस पे है 12 न्यूटन। सही है, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। पक्की बात? अच्छा, म्यू 0 है, ठीक है, म्यू 0 है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की हमें टेंशन करनी नहीं, राइट। फ्रिक्शन की हमें टेंशन करनी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधे हमारी इक्वेशन लिख सकते हैं। सीधे क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो भाई जितना लेफ्ट वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए राइट वाले ब्लॉक पे, है ना। यानी कि अगर हम इसको समझें ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेट कर रहा है ये जो नेट फोर्स है, उसके इक्वल हमें क्या, यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 2 मीटर 3 केजी शोन इन द। हाँ, तो ये डेफिनेटली क्या करेगा भाई, डेफिनेटली क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा किसी एक तरफ। नहीं समझ में आई बात? सर एक बार रिपीट कर दो। अरे एक तरफ अगर तुम 12 न्यूटन से खींच रहे हो किसी चीज को, और एक तरफ 6 न्यूटन से खींच रहे हो, तो वो बॉडी अपनी जगह पे रहेगी या फिर इधर उधर हिलेगी? सर एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करेगी ना। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, मुस्कान? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे जो आपने 1.5 kg लिखा है वो कैसे आया? बेटा अगर आप 1 मीटर दूर देखोगे सेंटर पॉइंट पे बैठ के, तो आपके एक तरफ लेफ्ट साइड तो आपका जो वेट होगा वो 3 केजी तो होगा नहीं, 3 केजी तो होगा नहीं ना। अगर आप सेंटर पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हो, अगर आप सेंटर पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे आपको बैठ के देखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे जब आप बैठ जाओगे तो आपके एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट 1.5 किलो 1.5 केजी, और एक तरफ है 1.5 केजी, तभी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो वो सेंटर पॉइंट होगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो फिर सेंटर पॉइंट भी नहीं होता, यानी कि 1 मीटर भी नहीं होता। अगर टोटल 2 मीटर का लेंथ है, तो 1 मीटर अगर आप ले रहे हो, सेंटर पॉइंट ले रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए, राइट। एक तरफ 1.5 केजी होना चाहिए, एक तरफ 1.5 केजी होना चाहिए। तो जो टेंशन है वो एक इंटरनल फोर्स है, आप समझ रहे हो, टेंशन जो है वो उस बॉडी के अंदर है। बात समझ में आ रही है? इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स, अंदर की तरफ आती है वो वैल्यू, ऐसे बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो 12 न्यूटन 6 न्यूटन का है, ठीक है। तो अंदर वाली चीज को हमें अंदर की तरफ से बैठ के देखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे हम बैठे, हमने देखा कि उस जगह पे 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई तो उसको उधर खींच रहा था टी से, और कोई इसको इधर खींच रहा था टी से, तो दोनों का एक्शन रिएक्शन बन जाएगा ना, टी इधर की तरफ, टी इधर की तरफ। मुस्कान समझ में आ रही बात, या फिर से समझाऊं? यस सर। यस सर आ गया। है ना। तो हमें उस टेंशन को लेते हुए, कंसिडर करते हुए ही क्या लिखना है, हमारी इक्वेशन लिखनी होगी। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो भाई अगर एक्सेलरेशन, तो बॉडी का पूरे का एक ही होगा। अगर ये वाला पार्ट एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इस वाले को भी ए से एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना। अरे यार, बॉडी को आधा आधा एक्सेलरेशन दोगे क्या? नहीं समझ में आई बात? एक पूरी रॉड है तुम्हारी, ये पूरी रॉड है, तो इसमें अगर तुम सेंटर पॉइंट पे बैठ के टेंशन देखना चाह रहे हो कि इसके बीच वाले पॉइंट पे इधर से कितना खींच रहा है कोई इसको, और इधर से कितना खींच रहा है, तो वो तो तुम देख सकते हो बीच पे बैठ के। लेकिन जब तुम इसका एक्सेलरेशन लिखोगे तो बॉडी पूरी एक साथ आगे जाएगी, आधी आधी आगे जाएगी, ये तो जा रहा है 100%। भेज दे फोटो उनके नंबर पे। रुक जा भाई, मैं समझ रही हूँ। तो बेटा स्प्लिट स्क्रीन करके समझ आया था। बेटा भाई म्यूट ये कर ना लो। सुनना है तुझे, तो सुने दे रहा है तू? तो जब तू कर ही नहीं रही कर दे। यार परिधि को मुझे म्यूट करना पड़ेगा।
वरना आज तो परिधि सुना देगी सबको। बेटा म्यूट करके रखा करो परिधि, म्यूट करके रखा करो। आप अपने आपसी जो मन मुटाव है वो कृपया क्लास के सामने ना लाएं, है ना। जो भी छोटी मोटी आपकी नोकझोंक चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्लास में, आप अब ऐसे अनम्यूट ना करें, राइट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई, फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो यार, क्वेश्चन अच्छा है। परिधि पे इंटरेस्ट, परिधि की बातों में इंटरेस्ट आने लगा तुम लोगों को एकदम से, है ना। यूनिक क्वेश्चन की में डिस्कस करें जो काम की बात है। क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो आपका बॉडी है, ये ब्लॉक है, ये पूरा एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहिए, राइट। यस अगर सर। आपने किसी ऐसा हो सकता है क्या कि एक पेन जो है कॉम्पोजिट, जो सॉलिड आपका जो ये फिगर है, सॉलिड जो आपकी ये चीज है ना, ये चीज आधी तो कुछ और एक्सेलरेशन से जाए और आधी कुछ और एक्सेलरेशन से आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट। तो नो आपका पूरा बॉडी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इस बात को समझ में अगर आ गई है ये बात, तो फिर इस वाले ब्लॉक पे मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा कि ये टी टेंशन जो लग रही है इस पॉइंट पे, ये टी टेंशन इसको आगे लेके जा रही है क्या। अरे यार, एक ब्लॉक है, इस पे लग रहा है 12 न्यूटन इधर, और इधर लग रहा है 6 न्यूटन, तो ये ऑल ओवर तो ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा ना, राइट साइड में, यस है ना। Yes, sir. तो ये टेंशन डेफिनेटली, ये जो कंपोनेंट है टेंशन का, अगर आप ब्लॉक के बीच में बैठ के देखो तो जो टेंशन है राइट साइड में जो लग रही है, वही तो लेफ्ट वाले पार्ट को लेके जा रही होगी। बात समझ में आ रही है। अगर ये टेंशन, ये वाली जो टेंशन है, ये वाला जो फोर्स है, टेंशन फोर्स, ये अगर आगे नहीं लेके जाए इस वाले पार्ट को, पीछे वाले को, तो ये तो वहीं रह जाएगा। इसको तो 6 न्यूटन पीछे खींच के ले जाएगा। बात समझ में आई। तो इसलिए टी बड़ा है और 6 छोटा है, और नेट फोर्स इस वाले ब्लॉक पे हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब मास तो इसका कितना है, अगर हम लिखेंगे पूरा, अगर हम देखना चाहें इस पे कि भाई कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन मास तो हो गया 1.5। इस वाले का कितना मास है भाई, 1.5 है ना। और एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो पूरे ब्लॉक का निकाल सकते हैं कॉमनली, अभी हमने डिस्कस किया। तो 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है, नेट फोर्स इस पे लग रहा है 12 इधर, 6 इधर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन मास होता है क्या। यस सर। यस सर। कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.5, सॉरी 1.5 नहीं 3, क्योंकि हम पूरे ब्लॉक का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/3, 2 आ गया। ये कितना हो गया, t माइनस 6 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, तो ये हो गया 3, और माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 9 न्यूटन। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अब बताओ, डी। समझ में आया किसी को, और यू हैव एनी डाउट्स। कोई अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था। अच्छा था। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। सर मास 1.5 ही लेना है ना। आप देखो, आप किस पे इक्वेशन लगा रहे हो, वो वाला मास लो। तुम अभी लेफ्ट वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो, आप अभी लेफ्ट वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो, आप राइट वाले पे भी लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप 12 माइनस टी लिखना उस केस में। बात समझ में आ रही है, 12 माइनस टी लिखना उस केस में, ठीक है। मैंने लेफ्ट वाले पे लगाया तो मैंने टी माइनस 6 लिखा, क्योंकि टी बड़ा है, लेफ्ट वाले पे टी बड़ा है, राइट वाले पे 12 बड़ा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जा कहाँ रहा है, वो राइट में जा रहा है। एनी डाउट्स। Sir, T minus 6 नहीं आया नो sir. सर। नहीं आया मतलब समझ में नहीं ऐसा आया। नहीं- Yes, sir. बेटा देखो, अगर तुम इनको इंडिविजुअल दो अलग अलग ब्लॉक की तरह समझो, तो एक ब्लॉक को अगर आपको राइट में लेके जाना है, तो उस पर नेट फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए, राइट पे लगना चाहिए। बेटा हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो अभिषेक। Sir, repeat करना sir. अगर कोई भी ब्लॉक है, ये पेन है, इस पेन को मुझे राइट में लेके जाना है, तो नेट फोर्स, इस पे जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स, वो राइट में लगना चाहिए, लेफ्ट में लगना चाहिए। लेफ्ट। Right में करना sir. कौन लेफ्ट, कौन बोल रहा है भाई। अरे लेफ्ट में नेट फोर्स लगेगा तो राइट में कैसे जाएगी ऑब्जेक्ट, ये कौन सा फिजिक्स लगा रहे हो तुम। नेट फोर्स तो राइट में लगना चाहिए ना। Yes sir. तो अगर लेफ्ट वाला ब्लॉक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, उसको उठा के देखूं मैं इंडिविजुअली, तो उस पर नेट फोर्स लग रहा है राइट में, यानी कि टेंशन लग रही है राइट में, है ना, जो कि 6 न्यूटन जो लेफ्ट में लग रहा है उसको डोमिनेट कर रही है, उससे ज्यादा लग रही है मतलब। तो जो टी टेंशन है आपकी, उसको मैं येलो कलर से लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो, ये जो टी है, टी टेंशन है, इसको यहाँ पे इंडिविजुअली देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक ब्लॉक बनाया,
उस पे इधर तो टी लग रहा था, इधर लग रहा था 6 और इसका वेट था 1.5 kg, है ना। तो ये टी बड़ा होगा ना डेफिनेटली, ये टी शुड बी ग्रेटर देन 6, तभी तो ये राइट साइड में मूव करेगा। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो बस फिर मैंने इस पे इक्वेशन लिख दी, T-6, वो तो हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। अरे हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो ये तो लिख रहे हैं F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये इस वाले ब्लॉक पे लिखा है हमने ये। तो T-6 इक्वल्स टू मास 1.5 हो गया। एक्सेलरेशन जो हम निकालेंगे वो हम पूरे ब्लॉक का निकाल सकते हैं, केवल छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ब्लॉक जो है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? यस सर, आगे सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बाकी के जो सवाल हैं हम अगली क्लास में करेंगे, काफी सवाल बचे हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल डू मोर क्वेश्चंस। विल डू मोर क्वेश्चंस, मे बी विल डिस्कस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, या हम मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चन भी उठा लेंगे, है ना। कुछ वी कैन डिस्कस एनीथिंग। ठीक है, बाकी आगे कल मिलते हैं यार। कल है तुम्हारी क्लास शायद, है ना? नेक्स्ट क्लास कल है ना? यस सर। Yes, sir. सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। सर थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।